श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने कभी कथा सुनी है पंडाल में बैठकर, और वो भी बहुत ही फेमस कथावाचक से? अगर हाँ तो बढ़िया, और अगर नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जमशेदपुर आया था और यहाँ पे बहुत ही फेमस कथा होने वाली थी 5 फरवरी से 9 फरवरी तक, जो कि शिव महापुराण कथा थी। और ये कथा बहुत ही फेमस वाचक आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी सुनाने वाले थे, और ये कथा 5 दिन की थी। तो मैंने पूरे 5 दिन की ये कथा सुनी और मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा डे 1 से डे लास्ट तक की। पहले दिन यानी डे 1 को मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स निकल पड़े डोबो क्षेत्र काजू बागान के लिए, जहां पर ये कथा होने वाली थी। हम लोग 10 बजे यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले दिखे कुछ लोग जो कि हाथ में थाली लेके भागे भागे आ रहे थे और सभी को टीका चानन लगा रहे थे। उसके बदले में कुछ दक्षिणा ले रहे थे। कथा होने वाला है शिव महापुराण कथा, और देखिए प्रभाव हर जगह भीड़ ही भीड़ है, एकदम पूरा ट्रैफिक जमा हुआ है हर जगह। पंडाल दूर से ही दिख रहा है, अभी लगभग 500 मीटर होगा वहाँ तक पहुँचने में। अब देख सकते हैं लोग ही लोग चारों तरफ, सब पैदल ही दूर ही टेम्पो उतार दिया, मतलब जो भी कार से जो लोग आए वो दूर ही उतार दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, ट्रैफिक हो जाती, इसलिए दूर ही उतार दिया। अब देख सकते हैं कैसे लोग जा रहे हैं पैदल। यहाँ पर सभी लोग पैदल चलते वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लोगों की भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही थी। बहुत ही बड़ा पंडाल में यहाँ पे आयोजन किया गया है, कथा होने वाला है। बहुत ही बड़ा पंडाल, बहुत ही बड़ा मैदान है चारों बगल, और सभी जगह कैंप लगा दिया गया है। जो भी दिक्कत होगा श्रोतागण को, उन सबको दिक्कत ना हो इसलिए। और देखिए चारों बगल बहुत ही सारे लोग आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। और हम लोग बहुत ही सवेरे आए हैं तब भी इतना भीड़ है, मतलब आप समझ सकते हैं कितने श्रद्धालुगण हैं सुनने के लिए भोले बाबा के शरण में। और सबसे बड़ा प्रदीप मिश्रा जी का प्रभाव है ये सब। वो लोग प्रदीप मिश्रा जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है सुनने के लिए कथा। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा भीड़ है चारों बगल। यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लगभग लाखों लोग ये कथा सुनने आए हैं। ये प्रदीप जी मिश्रा का कथा सुनने, शिव महापुराण कथा सुनने लाखों लोग आए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में। आप देख सकते हैं ये बीच में मेन पंडाल है, और साइड में 2 पंडाल एक्स्ट्रा बना दिए गए हैं, जिससे जो श्रद्धालुगण हैं उनको धूप वूप ना लगे। और बाकी व्यवस्था सब एकदम बहुत बढ़िया किया गया है। और बीच में पंडाल मेन है, जो कि मेन जो सबसे पहले आते हैं वो इनके अंदर बैठते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, फिर इसके अंदर जगह नहीं रहती। तो हम आपको जूम करके दिखा देते हैं क्या है अंदर, कैसा है। अभी तक कथा शुरू नहीं हुई है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ चुकी है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि श्रद्धालुगण की कमी नहीं है सुनने के लिए। और आप देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, और लोग जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, और जगह न मिलने के कारण लोग सबको धूप में बैठना पड़ रहा है। छाता ले लेके बहुत सारे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए
और बाकी खाने पीने का व्यवस्था हर जगह किया गया है और बस सब कुछ एकदम व्यवस्था में टाइट है, बढ़िया है, सब बेस्ट है, फर्स्ट क्लास। और बहुत ही बड़ा मैदान में यहाँ पे किया गया है ये कथा। और गाड़ी सबको बहुत ही दूर पहले ही लगा दिया जाता है ताकि लोग सब पैदल आए और ट्रैफिक न जामे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है और सब लोग इधर से उधर कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा से दिखे, क्योंकि सुनने आए हैं सभी लोग, सबको प्रॉपर सुनाई में देना है क्योंकि सुनने आए हैं सभी लोग और किन्हीं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सुनने में, तो इस हिसाब से सब लोग अपना जगह ढूंढ रहे हैं। और एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ रही थी तो कुछ लोगों के गले भी कट रहे थे। जी हाँ, चोरी भी हो रही थी। चोर भीड़ का फ़ायदा उठाकर लोगों की चेन, मोबाइल और पर्स निकाल रहे थे। तो यहाँ पर वीडियो में जो भी लोग आपको दिख रहे हैं उनका चोरी हुआ था और ये लोग पुलिस के पास कंप्लेन करने आए थे। कुछ चोर पकड़े गए और कुछ बच गए। भगवान जानता है चोर क्या सब क्या कह सकेगा, चोर क्या आप यहाँ पे भीड़ मत मारिए, फिर 2 बजे से कथा शुरू हो गई और यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग थे, सब कथा में पूरा लीन हो गए थे। मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ से पंडित जी दिख भी नहीं रहे थे, इतने सारे लोग आए थे। सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्त से कथा सुन रहे थे। ये पंडाल राइट साइड में थी मेन पंडाल के, और इसी पंडाल में हम लोग बैठे हुए थे और पूरे 5 दिन भी हम लोग इसी पंडाल में कथा सुने। और हर जगह एलईडी स्क्रीन लगा दिए गए थे ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो गुरुजी को देखने में। शरीर से अगर अच्छा हो, हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर से श्रेष्ठ हो तो समझना कि तुम श्रेष्ठ हो। एक मान्यता ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं। तेरे
कथा का आनंद लेते हुए 3 घंटे हो गए और पहले दिन की कथा समाप्त हो गई। कथा के बाद आरती शुरू हुई जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए और मिलके आरती किए। कथा खत्म होने के साथ ही लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिए। जिस किसी भक्तजन को कुबेर मंत्र दौड़ दे रहा हूँ, श्री मिथिलेश सेवा समिति का दान कार्यालय लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग भी पंडाल से निकल गए घर के लिए। कथा स्थल के मैदान में पहुंचे तो पता चला कि अनाउंसमेंट हो रही है। क्यों? जिनका कोई मेंबर अपने परिवार से बिछड़ गया है या कहीं और रह गया है वो अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। तेजा देवी होम पाइप से आपके साथ ही आपको खोज रही है, आप अनाउंसमेंट बोल के। एक 30 साल की बच्ची ज्ञानी का नाम है, वो कहीं पे खो गई है। आपके आसपास दिखे तो कृपया कर मंच के पास पहुंचाने का कष्ट करें। और ये लोगों का खो जाना इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और दूसरा कि यहाँ पर जैमर लगा दिया गया था, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लगा क्योंकि इसके कारण आपका नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, जिससे आप कॉल ही नहीं कर पाओगे। और जब कॉल ही नहीं कर पाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ है, जिसके कारण लोग खो रहे थे। एक साथ सभी लोगों के निकलने के कारण एक ही जगह पर भीड़ जमा हो गई थी। क्लिप में तो आपको कम दिख रहे हैं, इससे पहले बहुत ही भीड़ थी। आगे बढ़ना नहीं पड़ता था, अपने आप बढ़ जाते थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ऑटो वाले को खोजना था, जिसका कॉल लग ही नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। जैसे तैसे हम लोग ऑटो वाले को खोजे और घर पहुँचे। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई ऑटो को खोजने में। इसके कारण पहला दिन हमें पूरा हालत ख़राब हो गया आने वक्त। दूसरे दिन से उसे एक पार्टिकुलर जगह पर रहने को बोला, जिससे आसानी होती थी ऑटो को खोजने में। उसके बाद अगले दिन से लगभग सब कुछ सेम ही रहा। 2 बजे से कथा शुरू होती थी और 5 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली। और आपको एक बात कहता हूँ, आप एक चीज़ फील किए होंगे कि कहीं आप जाते हैं तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा स्पेशल और यादगार रहता है। पहले दिन की बात हमने कर ली, तो अब बात करते हैं आखिरी के 2 दिन की, यानी चौथे और 5वें दिन की। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी शुरू के 3 दिन से कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कभी कभार कहते रहते हैं कि आपसे जो कुछ भी बनता है आप एक दूसरे की मदद करें, आप लोगों की मदद करें जो यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, जिनको कुछ ज़रूरत है। अगर ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो आप बहुत पुण्य कमाएंगे। तो श्रोतागण भी ये सुन के एक दूसरे की मदद करते थे। कोई पानी बांटता था, कोई बिस्किट, फल, नमकीन, चॉकलेट और कोई कुछ तो कोई कुछ। तो मैंने सोचा कि हमें भी कुछ बांटकर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चौथे दिन यानी 8 फरवरी को चतुर्दशी की व्रत थी और ज़्यादातर लोगों ने ये व्रत रखा था। तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से 120 पीस माजा प्लस फ्रूटी खरीद लिया, जो कि सर्व करने में भी इजी था और उसे लोग व्रत में भी पी सकते थे। और हम सब ने मिलके लोगों में यानी शिव भक्तों में ये बांट दिया।
उसके बाद हम सब ने कथा सुनी और फिर घर आ गए। इस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सब ने कुछ श्रोतागणों की मदद करी। जैसे जैसे दिन बढ़ती जा रही थी लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। ज़्यादातर लोग तो पंडाल के अंदर ही रह जाते थे ताकि वे सब अच्छे जगह बैठकर कथा सुन सकें। अब बात करते हैं 5वें दिन की यानी आखिरी दिन की। इस दिन कथा का टाइम सवेरे था यानी शुरू होने का टाइम सुबह 8 बजे से और ख़त्म होने का टाइम 11 बजे था। हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकल गए और लगभग 5:30 बजे कथा स्थल पहुंच गए। इतने सुबह सुबह भी लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दिन पहले ही कथा पंडाल के अंदर रह लिए थे और बाकी के लोग सुबह सुबह बहुत पहले आ गए थे। तो हमारे लिए कथा पंडाल के अंदर जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पर हम लोग जिस जगह बैठ के कथा सुनते थे वहाँ पर हमारी दोस्ती कुछ परिवार के सदस्यों से हो गई थी जो कि 5 दिन कथा पंडाल के अंदर ही रहे थे। तो उन लोगों ने हम सब के लिए पंडाल के अंदर जगह रखी थी तो हम लोग अच्छे जगह बैठ के पूरा कथा सुन पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि लाखों की संख्या में लोग आए थे ये कथा श्रवण करने। यहाँ पर जो पंडाल बना था उससे 10 गुना अधिक जन सैलाब था आखिरी दिन। माघ मेले में प्रयागराज में पीपा पुल नंबर 1, पीपा पुल नंबर 2, इसके मध्य में गंगा जी के घाट सुंदर शिव महापुराण की कथा का मैं बोल नहीं पा रही हूँ। शायद मेरे को यकीन भी नहीं है कि इस जगह पे हूँ मैं और ये कथा भी आज कौन विराम पे है। मेरी आवाज बैठी हुई है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि महाराज आज आ गए हैं। कथा खत्म होने के बाद हम लोग मेन कथा पंडाल के अंदर गए। गुरुजी तब तक चले गए थे। सभी लोग दान दक्षिणा दे रहे थे व्यासपीठ के पास। तो हम लोग भी गए दान दक्षिणा देने के लिए। लोगों की भीड़ अब भी उतनी ही थी और बहुत सारे लोग आए थे व्यासपीठ के पास दान दक्षिणा देने के लिए। जब मैं मेन पंडाल के अंदर गया तो एक बार के लिए एहसास हुआ कि काश मैं इसी पंडाल के अंदर बैठ के कथा सुनता 5 ही दिन। तो एक अलग ही आनंद आता कथा सुनने में। पर क्या ही फ़र्क पड़ता है, कथा सुनने से मतलब होना चाहिए, चाहे कहीं बैठ के सुनो। इसके बाद हम लोग कथा पंडाल से निकल के ग्राउंड में आ गए। आखिरी दिन की कथा भी समाप्त हो गई। ग्राउंड में हम लोग इधर उधर घूमे। सब लोग ने 5 दिन की पूरी कथा सुनी और एक मुस्कान लेके हाय हेलो करते हुए हम लोग घर की ओर निकल पड़े। कथा स्थल से ऑटो पकड़ने के लिए सभी लोगों को लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता था हर रोज। और आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं एक ही रोड से। आखिरी दिन कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, चारों ही तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इसलिए सुनने आए क्योंकि सब भोले बाबा की कृपा है। इसके बाद हम लोग ये पार किए और ऑटो पकड़कर घर पहुंच गए। तो ब्लॉग की बातें यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, जब आप टीवी पर कथा सुनते हो
तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें आप ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाते हो। मतलब अगर कथा में लोग नाचते हैं गाते हैं तो आप टीवी पर सुनने वक्त नाचते गाते नहीं हो, बस एक जगह शांत से बैठ के कथा सुनते हो। पर जब आप कथा पंडाल के अंदर बैठ के कथा सुनते हो तो आप उसका फील ले पाते हो, आप लोगों के साथ नाचते हो, गाते हो, भजन कीर्तन कर पाते हो और आप 3 घंटा बैठ के आनंद के साथ कथा सुन पाते हो। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, इसमें एक अलग ही आनंद आता है कथा पंडाल के अंदर बैठ के कथा सुनने में। और एक बात, अगर आप कथा सुनने जाते हो तो ऑटो रिक्शा ज़रूर रिजर्व कर लेना, क्योंकि जब लोग कथा सुन के निकलते हैं घर जाने के लिए तो उनको कोई भी ऑटो नहीं मिलता है, क्योंकि सब रिजर्व रहता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है ऑटो खोजने के लिए। हाँ, और एक बात ज़रूर याद रखना कि कथा ग्राउंड के अंदर जैमर लगा दिया जाता है, जिससे नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। तो अगर आप अपने परिवार के साथ जाते हो तो एक साथ ही रहना, वरना अगर अलग हुए तो खोजना मुश्किल हो जाता है, तो आपको अनाउंसमेंट भी करवानी पड़ सकती है। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने आपके साथ शेयर करें। तो बस यही था मेरा 5 दिन की शिव महापुराण कथा वाली ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तु।